k cube minus 2k square minus 2k minus 3। k को किससे मल्टीप्लाई करूं k क्यूब बनेगा k square। so k square is multiplied with both of them, k cube minus 3k square। यहाँ लिखने के बाद सिंबल बदल देते हैं, k square minus 2k minus 3 किससे मल्टीप्लाई हो k square बनेगा प्लस k square minus 3k। यहाँ लिखने के बाद सिंबल बदल देते हैं, माइनस के प्लस के माइनस 3 प्लस 1 के माइनस 3। ये हमारा आंसर आ गया। क्रॉसिंग यहाँ तक होगी, अब इधर तक आ गए के माइनस 3 इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ये हमारा हो गया फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया। तो उसके बाद फिर हम डिस्क्रिमिनेंट लगा के देखें जी क्या वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल आपने पूछा क्वेश्चन 8 भी पूछा। आपने क्वेश्चन 8 पे बायनोमियल थ्योरम क्यों लिखा है? सर क्वेश्चन पे 7 होगा सर, बायनोमियल थ्योरम वाला। सर बिलाल ने पूछे थे, मैंने पूछे हैं अमान ने। सर क्वेश्चन 6 में मैंने पूछना था सर आप उसको टर्म रूल से कैसे करेंगे। सर मैंने उससे नहीं किया, मैंने बस पूरी एक्सटेंशन की थी और फिर लिखा था। हम टर्म रूल से करेंगे भी नहीं, हम एक्सपेंशन यूज करेंगे। सर फिर ठीक है, फिर कोई इश्यू नहीं है। मैं सर लेकिन कर नहीं सकते सर हम टर्म रूल से। हमें मार्क्स जनरेट नहीं होंगे। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव मार्क्स जनरेशन का है, हमारा क्वेश्चन करने का इशू नहीं है। 6 मार्क का क्वेश्चन है, टर्म रूल से कहाँ मार्क्स जनरेट है, तो 2 मार्क का सवाल रह जाएगा। सर ये नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अगर हमारे पास एक अच्छा तरीका है तो सर उसमें अगर छोटा है तो वो मतलब नहीं करेंगे हम ना, हम नहीं करेंगे। हम वो करेंगे जिससे मार्क्स के स्टेप्स जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, मार्क्स इज इक्वल टू स्टेप होते हैं सर, मतलब अगर एक स्टेप 1 मार्क है। हाँ, हाफ मार्क मार्किंग तो है नहीं कोर्स में हमारे। अच्छा भाई, लेट्स मूव टू बिलाल्स प्रॉब्लम्स नाउ। May June P1 question 9। अब बिलाल की प्रॉब्लम से आ जाते हैं बेटा। May June P1 question 9। बिलाल क्वेश्चन 9 is A का पार्ट 1, फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। A का पार्ट 1 पूछे बिलाल आपने। जी सर। चलो ठीक है, आई थिंक बिलाल जोक कर रहे हैं सर। हमारा रूल नंबर 1 लॉग्स होता है लॉग ए बी इज इक्वल टू सी। इसको कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको हम इंडेक्स फॉर्म पे लिख सकते हैं, विच इज सबस्क्रिप्ट रेज टू आवर आंसर इज इक्वल टू बेस। सेम इज डन ओवर हियर, 4 रेज टू u इज इक्वल टू x। लाल ठीक है? जी सर। यही था क्वेश्चन। ओह ठीक है सर। वही तो मैं सोच रहा हूँ, तुमने पूछा क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। फिर इसने पेपर 2 पे क्वेश्चन 7b पूछा है। सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Box contains sweets, 6 different flavors. There are at least 2 sweets of each flavor. A girl selects 3 sweets from the box. Given that these 3 sweets are not all of the same flavor, calculate the number of different ways she can select 3 sweets. Different ways she can select 3 sweets.
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अ बॉक्स कंटेन स्वीट्स ऑफ 6 डिफरेंट फ्लेवर्स, देयर आर एट लीस्ट 2 स्वीट्स ऑफ ईच फ्लेवर, ठीक है। A girl selects 3 sweets from the box, given that these 3 sweets are not all of same flavor. Calculate the number of different ways she can select her 3 sweets. बिलाल, आपने कैसे करने की ट्राई की थी? फिर मैंने बड़ा अजीब सा कोई तरीका 6C2 इंटू 4C1 प्लस 6C1 इंटू 5C2 किया। बिलाल, इसको हमारा ना करने का तरीका बदल गया है, और एक बहुत याद रखो, हमारा फॉर्मेट जो है ना कॉम्बिनेशन परमुटेशन का थोड़ा सा बदल गया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। पहले अलग होता था, अब अलग है, इसलिए आंसरिंग का मेथड भी थोड़ा अलग है। सबसे पहले तो कंसिडर करो कि उसके पास calculate the number of different ways she can select 3 sweets, given that these 3 sweets are not all of same flavor. Not all का मतलब पता क्या होता है? 2 same, एक अलग और तीनों अलग, ऐसे ही है। जी सर। अब जब 2 से 1 का हो तो इसका समझते हैं, उसको स्टॉप करते हैं। बिला 3 अलग हो, तीनों अलग हो, वो तो हमारा बड़ा आइडियल से जो है 6C3, ऐसे ही है। जी सर। 6 से हमने 3 सिलेक्ट करने चाहिए। अब मैटर जो करता है हमारा दूसरा, 2 हम एक ही फ्लेवर से निकाल लें, एक ही फ्लेवर से 2 फिक्स कर लें, ठीक है, फिक्स कर लिया एक ही फ्लेवर से। हमने आखिरी स्वीट्स चूज कर ली है, उसके लिए कितनी ऑप्शन है बिलाल? 4 टोटल 6 स्वीट्स है यार, 1 5 5 तो ये हो गया 5C1, मगर इसे हम इंटू 6 करेंगे। 6 क्यों करेंगे? हमें क्या पता पहली 2 किसके साथ आई हैं? लेट्स से A B C D E F है, हो सकता है 2 A है, हो सकता है 2 B है, हो सकता है 2 ये 2 ये 2 ये। ठीक है सर। समझ आ गई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला बिलाल ने क्वेश्चन पूछा है इसी का 12 का 5 पार्ट। अच्छा, using the result in part 1 find the expression of G inverse। बिलाल ये वाला पार्ट पूछो। जी सर, ये सारा हो गया था, लेकिन इसकी एंड पे मार्किंग स्कीम में ना उसने प्लस माइनस में से सिर्फ माइनस सिलेक्ट किया, प्लस सिलेक्ट ही नहीं किया। वो पूछना था कि उस तरह क्यों किया उसने। बिलाल ये जरा पिछला पार्ट देखो, x is less than n लिखा हुआ है, ओह ठीक है सर। हम ग्रेटर करते हैं नॉर्मली, यहाँ उसने स्पेसिफाई कर दिया लेस, तो आप बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड यूज हो रही है, फिर नेगेटिव यूज होता है। ठीक तो है अगर हम सर। प्लस माइनस लिख देते तो हमारे नंबर सारे काट देते। नहीं, सारे तो ना कटते मगर एक कटता। एक कट रहा था सर मार्किंग स्कीम जी, एक कटता, सारे ना कटते, इतना सर ज़्यादा इसका नहीं जो करेगा वो। जी बेटा बता रहा सर था। इसका पार्ट 4 कैसे होगा 12 का? सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, सबसे बेसिक तरीका। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है सर, भूल गया था। मैं वही सोच रहा था तो होगा कि अच्छा भाई, अब हमारा विंटर का P2 सर हम का क्या करें? हम पेपर्स कर रहे हैं बेटा, तो जो प्रॉब्लम्स है 2006 और 7 की एक ओ। एक करके बच्चों की खत्म हो रही है। आप अभी सर वो एंटर हो क्लास में? जी सर वो मैंने पूछना था कि पेपर जब हमने कर लिया ना ये वाला 2006 और 7 वाला, तो इसे अपलोड कर। बेटा ये इसका मैंने लिंक भेज दिया, मैंने भेजा नहीं है, अभी मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, मगर आप सब करके संभाल के रखो, लिंक आपको सारे ही लगाने पड़ेंगे पेपर, ठीक।
अच्छा भाई, ओके सर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट पेपर जो पूछा गया है दैट इज विंटर 2006 P2 क्वेश्चन 10। विंटर पे चलते हैं। विंटर 2006 P2 क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर बिलाल सॉरी मूव फॉरवर्ड। इसके अंदर पूछना था कि मार्क्स कैसे डिवाइड करते हैं, ये 6 मार्क्स का लग नहीं था रहा। अच्छा नहीं 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 नहीं, ये टॉपिक जो है ना, एवरीबॉडी लिसन, लेट्स बी प्रैक्टिकल। जहां मार्क्स टेक्स्ट टू करते हैं, टेल यू पीपल जाने करते हैं, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज अ ब्रेन क्वेश्चन। आपको कहा था आपकी बेसिक आइडेंटिटी है ए एंड बी। बी का जो भी टॉपिक होगा ना, यानी ब्रेन क्वेश्चंस, उसके डायरेक्ट आंसर को पूरे मार्क्स दे सकते हैं एग्जाम में। ही हैज द चॉइस। बिलाल उस पर डायरेक्ट आंसर पे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, नो नीड। ठीक है सर। सर ब्रेन का और कौन सा चैप्टर है? मुझे बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं और ही इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम, वो किसको करता है। मेनली एडवांस में मेनली ब्रेन का क्वेश्चन इसी टॉपिक का, और तो किसी को नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी होता था वो निकल गया है, सेट्स वगैरह होता था वो भी निकल गया है, मैट्रिसेस की डेफिनेशंस होती थी वो भी निकल गई, ये अकेला ही रह गया। बाकी सब पर मेथड और एक्यूरेसी दोनों इकट्ठे होने चाहिए। अच्छा भाई, अब हम आगे आ जाते हैं 2007 का P1 क्वेश्चन 3। ये है समर 2007 का P1 क्वेश्चन 3। सर इसमें बस रेशियोज में डिवाइड करना नहीं था आया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सर ये तो वही वाला है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेशियो मेथड था। मैं सुनना चाहूंगा कौन सा वाला मेथड आप कौन सा यूज करोगे, फिर मैं एक बहुत सर ज्यादा यूज करने लगा। सर जी बोलो। सर सर मैंने तो इसके अंदर वो किया था, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स तो निकाल लेते हैं पहले कोऑर्डिनेट्स, फिर P निकालना है। तो जो 1 × x2 जो कि दूसरे का, फिर उसके बाद m जो कि 2 है × x1 ओवर n+m, और ऐसी y के लिए भी ऐसी। सर रेशियो थ्योरम। यस सर यही वाला। आप रेशियो थ्योरम कर सकते हो यूज। अच्छा बात आप लेट्स डू इट विद टू मेथड्स नाउ, ठीक है। सबसे पहले ब्लॉक है तो तुम ये फेवरेट जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करे, आंसर बता दो उसके। सर ए का आया था 2 और -6, 2 और -6, और बी का 8 and 3। 8 and 3। अब सेइंग दैट बिलाल, हम सारे आपकी वैल्यूज के साथ क्वेश्चन करने लगे हैं, आई होप आप सबको आप करवा ना देना, ठीक है। चलो भाई, लेट्स डू दिस विद टू मेथड्स। स्टॉप द शेयर। चलो सर बस 1 मिनट वो करने, वो मैंने क्वेश्चन लिखे, पिक उतारनी थी क्वेश्चन की। मैं दिखा देता हूँ ये लो। नहीं हो जाए पिक्चर तो बता देना यार। सर ठीक है सर। ओके चलो भाई, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टू स्टाइल्स ऑफ डूइंग दिस। नंबर 1, ये हम आ जाते हैं K1 K2, कभी भी डिवाइड करना हो x1 y1 x2 y2, और कहीं बीच पे पॉइंट है जो K1 K2 की रेशो पे है, तो वो होगा x3 y3। जो फॉर्मूला बन जाता है वो देख लो सारे, हमने एक दफा पहले भी लिखा था, ठीक है। K1 into x2 K1 x2 plus K2 into x1 K2 into x1 over K1 plus K2 comma K1 y2। ये है एक मेथड।
ठीक है सर ये क्या ये नीचे टोटल रेशियो लिखी हुई है यानी जी K1 बेटा, प्लस K? 1+2 हो जाएगा। ठीक है सर। बिलाल ये रब कर दो। सर तो ये एक नीचे मिनट के बस लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ के लिखा है। सर एक मिनट बस मैं लिख लूँ थोड़ा सा। ठीक है सर कर दें मिटा दें। ओके फिर हम दूसरा मेथड करते हैं। ये था बेसिक रेशियो मेथड। अच्छा, आई एक्चुअली वुड नॉट प्रेफर द बेसिक रेशियो मेथड। ठीक है, दिस इज पॉपुलर इन द सिलेबस एंड एवरीथिंग। ये लेंथ निकालने के लिए होता है ना? नहीं बच्चे, ये तो रेशो निकालने के लिए। अली असद ने अभी सवाल पूछा लेंथ निकालने के लिए, वो अली को मैं जवाब देता हूँ अभी इसके आंसर, ठीक। अच्छा पीपल पे अटेंशन ओवर हियर नाउ, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज, मुझे एक सेकंड एक स्नैप शॉट लेने दो ये अटेंडेंस के लिए। अमान आप एक फेवर करो, आप स्नैप शॉट ले लो अटेंडेंस की, ठीक है। सर क्या कह रहे हैं? आप इस स्क्रीन की ना स्नैपशॉट ले लो अटेंडेंस की, जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। सेंड मी द ठीक है पिक्चर, सर। ग्रुप पे भेज दो, ठीक है। सर कल आपने स्नैपशॉट ली थी, उसके 1 मिनट बाद में आ गया था। जी बेटा, तो अटेंडेंस आपकी चली गई थी। मैं 2 दफा स्क्रीनशॉट लिया करूंगा या स्नैपशॉट लिया करूंगा, दोनों दफा हो गए तो मैं देंगे आपको मार्क्स। और मैंने आपको बड़े सिंपल से कहते हैं, यू ग्रेड स्टूडेंट्स को भी फुल मार्क्स देके स्टार वैल्यू एक्सपेक्टेड, टोटली बेस्ड ऑन अटेंडेंस एक्सपेक्टेड भेज रहा हूँ मैं। होमवर्क करने होमवर्क की जरूरत नहीं। अहमद, मैं तुम लोगों से मेरा ना, टू बी ऑनेस्ट, इतना दिल उठ गया, तुम लोग इतना कम काम करते हो, इसलिए मैं होमवर्क पे आपको कोई सख्ती नहीं करता। इट्स योर फ्यूचर, आप लोगों का फ्यूचर, आप लोग नहीं पढ़ना चाह रहे, आप लोगों का नुकसान है, ठीक है। मैं फिर भी जो बच्चे अटेंडेंस दे रहे हैं उनको इतनी फेवर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, लेट्स मूव अहेड। अब ये सवाल करते हैं, व्हाट आई विल प्रेफर ओवर हियर। बिलाल, ओ ए 2 - 6 है, ओ बी 8 3 है, ओपी ढूंढ रहे हैं, एपी ओवर पीबी 1/2 है। बिलाल समझ आ गया कैसे करेंगे? जी सर। ये वेक्टर्स का तरीका है, हम वेक्टर्स के तरीके से करेंगे, सर ठीक ये है। लेकिन जरा ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा? मैंने एक्चुअली क्वेश्चन में मार्क्स मुझे भूलने कितने थे, एक सेकंड मुझे देखना। सर ये एक 6 दफा पूरा करवा 6 दें। नंबर। सर 6 नंबर का था सर। अरे 6 नंबर का तो तब तो छोटा सवाल नहीं है ना, फिर तो मैं पूरा करना, फिर तो बेहतर है ही है, दूसरा मेथड यूज ही नहीं कर सकते। चलो भाई, ओके। अब एक बच्चे ने कहा ये पूरा करवा दें, मैं पूरा कर लेता हूँ। मैं ये ऊपर से बात कर रहा हूँ। सर मगर अगर 6 चलिए, नंबर का है तो उसके अंदर कुछ नंबर ये पॉइंट्स साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इक्वेशंस निकालने के नहीं होंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी सॉल्व कर रहे हो? सर ये जो पॉइंट्स पहले हमने निकाले ए और बी। अच्छा हाँ, वो भी तो था पार्ट, नहीं वो पिछला पार्ट नहीं था। नहीं सर, ये एक ही इसी क्वेश्चन। का ही था सर। यार एक सेकंड में देख ही लूँ वापस, कहाँ गया क्वेश्चन। कौन कौन सा क्वेश्चन? 3। हाँ यार, उसके मार्क्स 4 तो उस पर ले जाने हैं, इसके मार्क्स, ठीक है। फिर तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। बहरहाल अब ये देखो ये कैसे करना था। अच्छा भाई, वेक्टर्स के अंदर एक रेशो लिखी हुई है, एपी रेशो पीबी, इंटरनल एक्सटर्नल है। सर इंटरनल। इंटरनल। एक्सटर्नल है भाई, क्या बातें कर रहे हो? इंटरनल का मतलब होता है एक लेटर से स्टार्ट हो या एक लेटर से खत्म हो, ये कौन सी इंटरनल हुई? फिर वैसे इन दोनों का मतलब आप एक दफा फिर समझा सकते हैं? मुझे सर एहसास हुआ एक्सटर्नल नहीं है, होता था? रॉकेट साइंटिस्ट है सारे एक नंबर के, बड़ी खुशी से सबने कह दिया।
AP रेशो PB 1:2, A रेशो P रेशो P रेशो B। एक्सटर्नल का मतलब है अलग सेगमेंट्स, हमें चाहिए AP ओवर AB। इंटरनल का मतलब होता है एक सेगमेंट दूसरे का पार्ट हो, ठीक है सर। यानी एक लेटर से स्टार्ट हो रहा है 1/3। सेइंग दैट सबसे पहले हमने इसको लिखा ओवर AB इज इक्वल टू 1/3। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि सबसे पहले इन वेक्टर्स, चाहे मैथ हो चाहे एड मैथ हो, वी कैन ओनली यूज इंटरनल रेशियोज। अब सवाल स्टार्ट होता है, AB क्या होगा, AO प्लस OB, so that would be 8 3 minus 2 minus 6, I'm left with 6 9। AB की वैल्यू है 6 and 9, so multiply with this 6 and 9, तो AP की वैल्यू आ गई, AP is equal to 2 3। I'm looking for OP। OP का कितना सिंपल सा रूट बन गया, OA प्लस AB AP, ये आंसर है हमारा, वैल्यूज लगा दो। निहाल क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अगला जो सवाल है, अब मैं बेटा थोड़ी देर बाद पिक्चर फिर से लूंगा, अभी कोई जाए मत। दो बच्चों ने अभी एंट्री की है और पिछले पिक्चर में उनकी कोई एंट्री है नहीं बाय द वे। अब एक बच्चे ने मेरे से भी सवाल पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन सिखा दे फिर से, तो मैं इसी पे समझाते हुए आगे जाऊंगा पेपर पे। लाइन का फॉर्मेट दिया हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट हमें दिया हो d, e। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, दैट वुड बी AD प्लस BE प्लस C ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल अंडर रूट। ये आंसर है। ये किस चीज को फाइंड किया है? लेंथ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। और अगर पॉइंट परपेंडिकुलर ना हो तो तब भी ये करेगा काम के नहीं? ओ खुदा के बंदे, ये कॉपी कर ले, मैं बता दूंगा बेटा। सर एक मिनट बाद। यस सर। सर ये भी रिवीजन है? इस रिवीजन है 7.6 का क्वेश्चन 8 है, शर्म करो अच्छा कुछ। अच्छा नहीं, मुझे फॉर्मूला की रिवीजन लग रही थी। सर लिख दिए। देखिए अच्छा भाई, मुझे एक बात का बिलाल, एक बड़ा अच्छा सवाल पूछे, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, वो कोई भी पॉइंट लाइन कोई भी हो, किसी ना किसी तरफ से तो उससे परपेंडिकुलर होता ही है। कैसे अजीब सी बात की है तुमने। सर वो कह रहा है अगर कोई और साइड से अगर पॉइंट हो तो वो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। बेटा क्या अजीब बात कर रहे हो सारे। मैं जो मर्जी लाइन जहां मर्जी बनाऊं वो सबके साथ परपेंडिकुलर बनाएगा यार। कोई सर पॉइंट परपेंडिकुलर के अलावा कोई भी वो ये फाइंड नहीं कर सकता अगर लाइन परपेंडिकुलर ना हो। I have lost you people today. Nihal, please enlighten me, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? सर मैं कह रहा हूँ अगर लाइन परपेंडिकुलर ना हो तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। लाइन परपेंडिकुलर कैसे नहीं होगी एक पॉइंट से, प्लीज? सर होगी लेकिन कोई और लाइन है, लेकिन वो नहीं सर, परपेंडिकुलर वैसे नहीं है। निहाल के मुताबिक सर हो सकती है अगर ये इसी लाइन के पैरेलल हो, वो पॉइंट बिल्कुल इसी के आगे। ये कह रहे हो? नहीं सर, ये जो आपने नीचे लाइन बनाई है ना, उसके बिल्कुल आगे अगर पॉइंट हो। ये सर देखा कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा मैं। सर पॉइंट कह रहा हूँ मैं, इसी लाइन के बिल्कुल आगे, ये इसकी टिप के ये बिल्कुल आगे अगर पॉइंट आ जाए। ये जी सर। ये हाँ जी सर, ये वाला पॉइंट। तो ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी, डिस्टेंस 0 जनरेट हो जाएगा। ओ अच्छा सर, ठीक है।
मैं इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहूंगा। 1 मिनट साइलेंस ऑन द IQ ऑफ यू पीपल। आगे बढ़ते हैं, हद हो गई है। गुड, यू आर हैप्पी कि तुमने ये सवाल पूछा और तुमने ये करना शुरू कर दिया। अच्छा भाई, हम आगे बढ़ते हैं। अब अमान ने क्या पूछा है? अमान ने इस पेपर का कुछ भी नहीं पूछा। Nobody else has asked any question of this, और बिलाल की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। So we'll move to the test now, जो हमने टेस्ट किया है, that is May June 21-1. We move to the test people, जो आप लोगों ने एक दिन पहले बहुत अच्छा मार्का मारा है। सर हमने तो किया ही नहीं। आप थर्सडे को हमने किया था ये। आप थर्सडे क्लास सर में हम आए तो थे? थे ही नहीं क्लास में। नहीं सर, हम Assignment तो ऑनलाइन। सर हम करनी तो तो इधर थी थे। ना, सर हमें असाइनमेंट आपने शायद कहा था। Yes, असाइनमेंट sir. दी थी करने के लिए। हाँ, तो असाइनमेंट आप हमने लोगों को यही असाइनमेंट के तौर पे यही पेपर दिया था ना? सर आपने तो कोई मई जून 20 का पेपर कहा था। यही तो यही है भाई जब मेरे 20 खोला हुआ है ना, क्या कर रहा है? सर। ये एक तो इस पे सेकंड, लिखा हुआ है इनको विंटर 19-1। फिर हाँ ये सर, तो अक्टूबर नवंबर 19 2019 है। सर एक वो सेकंड भाई, ये मुझे दूसरा 20 वाला खोलने मैंने दो। कल किया ही मैं नहीं, वो दूसरा मैं संडे को करूँगा। कोड खोल लूं, दूसरा कोड खोल लूं, सब्र कर सर लो। सर मैंने तो सारा किया, लेकिन ये रफ हुआ हुआ है। ऐसी तस्वीर भेज दूं अब, या उसको सही लिख के भेजूं? मैं जरा पेपर खोलूं। हाँ यार, सही लिख के ही भेजना होता है। आपने रफ वैसे क्यों कर रहे हो, मुझे ये भी नहीं पता। मैंने बाकी सारे पेपर कैंसिल कर दिए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी अदर पेपर, सिर्फ लास्ट पेपर हम डिस्कस करने लगे हैं। सर। जी बेटा। सर आपने वो हमें इस वीक में 2006 2007 करने को कहा है, तो उसकी लिंक आप GCR पे कब भेजेंगे सबमिट करने की? मैं इंशाल्लाह सैटरडे को। ठीक है सर। हो गया, 69 हो गया। हमने किया है 1-1 किया ना। सर 1-1 सर। था। सर मई जून 2020 1-1। विजिबल हो गया स्क्रीन पे? जी सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले खुशी की बात ये है बेटा, क्वेश्चन 1 ही छोड़ दिए बच्चों ने। क्वेश्चन 1 वैसे 3 मार्क्स का नहीं था होना चाहिए, ए पार्ट। क्यों? सर उसके अंदर हमने इक्वेशन भी बनानी है, फिर वो y एक्सिस के हिसाब से सेट भी नहीं करना हमने। y is equal to, देख सर लेना ये जरा एक। सर इसका कोई क्या अलग से फॉर्मूला होता है? क्योंकि मैंने तो देसी स्टाइल से कुछ कर दिया था। पहले x के ये जो रूट्स हैं ये लिख दिए, और Yes, फिर sir. वो किस तरह बन रहा सर था मैंने ये भी ऐसे किया था, सर मैंने भी कुछ लेकिन ऐसे समझ बाद नहीं में हम divided by -1/2 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ? -1/2 से मल्टीप्लाई क्यों सर हुआ? मैंने तो मैंने उसके भी अंदर 0,5 डाल के, फिर उसके बाद एक तरफ 5 और एक तरफ -10 आ रहा था, मैंने उसको खुद ही डिवाइड बाय -0.5 करके एंड। तो भाई सबसे पहले सारे देखो ओरिजिनली क्या होता है, ठीक है। ओरिजिनली अगर आपको कभी भी ग्राफ में सारे पॉइंट्स कॉपी कर दूं, -2 -1 5 और ये वाला, ठीक है। पार्ट्स में देख लो, लेस देन 0। ओरिजिनली जब आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हो तब तो इतना पार्ट तो हम सबको आता था, 2 1 सर वो x + और 2। x - 1, हाँ वो बना दिया मैंने। 12 इतना पार्ट हम सबको आता था। बट अगर x को 0 पुट करो, ये 5 आना चाहिए। y एक्सिस का उसमें इंटरसेप्ट 3 आ रहा है, यस x सर। को 0 पुट करो तो ये 5 आना चाहिए, ठीक है। सो 0 0 0, मगर ये क्या आ रहा है? -5, ऐसे ही है।
ये -10 आ रहा है, -10 आ रहा है। तो 5 आने के लिए आना तो 5 चाहिए था, तो इधर ओरिजिनल इक्वेशंस पे a होता है, तो ये 10a इज इक्वल टू दिस, और a की वैल्यू आ गई -12, तो ये हाफ यहाँ लगा देते हैं। और सर बाकी एज इट इज आ जाएगा पूरा, ये पूरा ओपन करना है। ओपन करो ना करो आपको मार्क्स यहीं मिल जाने हैं -12 लिखने के। ओपन करना किसी ने कहा नहीं है, और इसके बगैर भी मार्क्स पूरे मिलते हैं ओपन किए बगैर। ठीक है सर। जो आपका भी सवाल था ना 3 मार्क का होना चाहिए, वो उस बच्चे ने बेचारे ने पूरा ओपन भी किया होगा, क्यों बिलाल? जी सर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा ये सवाल जो है, अब एवरीबॉडी keep one thing in mind, you are supposed to label this properly, you are supposed to show where it touches the x-axis, supposed to show where it cuts the y-axis, maximum minimum points clear करने हैं। also ये स्केच का पार्ट है, एक बच्चे ने कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल के की है। अच्छा, अगर किसी ने ऐसे करना ना, हमारे इतने बुरे हालात आ गए कि हम कैलकुलेटर से करने लगे क्वेश्चन, डू मी अ फेवर, एटलीस्ट वो वर्किंग अपने पेपर के ऊपर तो ना लिखो। एक बच्चे ने बकायदा टैबुलेट करके टेबल बनाया और वैल्यूज प्लॉट की, डोंट डू दैट। 69 हो गया सर, अगर हम ये कैलकुलेटर से करें मार्क्स तो मिलेंगे ना? 69 हो गया। स्केच का ग्राफ है, आपको ओरिजिनल दिखाने का 1 मार्क है, फिर 3 मार्क्स है, बेसिकली एक्सपेंशन के मार्क्स हैं, वेव इंक्रीज का मार्क है, वर्टिकल शिफ्ट का मार्क है। उसने देखना कि ये सारे ग्राफ अलग से बने हो। अगर आप सोचते हो इसके फाइनल आंसर का मार्क है, ये नहीं है, ये एमए का टॉपिक है, मेथड देखेगा वो सारा, इस पे तो है ही नहीं मार्क्स आंसर के। सर यानी कि काफी 2-3 ग्राफ बनाने हैं हमने इसके लिए, फाइनल के लिए। देखो मैंने आपको बताया था 4 ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी, अगर 2 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्री की आ जाए तो ओरिजिनल बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, cos x/3, x/3 का 1/3 बनेगा 360 पे, यानी cos 120 तक जो वैल्यू थी उतना ही बनना है। तो ये सारे आप बना के दिखा सकते हैं? हाँ, व्हाई नॉट। मुझे एक बात का बेटा, cos 90 क्या होता है? 0। तो अब मैं पहले सिर्फ cos का बना रहा हूँ, cos x/3 का, ठीक है। सो 0 90 to 3 सर 2 cos का क्यों नहीं बना रहे सर? वो मैं बाद में बनाता हूँ ना, पहले मैं वेव इंक्रीज से शुरू कर रहा हूँ। कमिंग बैक जहाँ हम बना रहे थे, यहाँ से शुरू हुए 270 को यहाँ से, और फिर से 270 तक यहाँ, और ये तकरीबन यहाँ की तरफ आ गया और यहाँ की तरफ आ गया थोड़ा सा। अब कॉस्ट जो है हमारा, कॉस्ट 120 का था, -0.5, तो इस तरफ और इस तरफ होना था, इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूं। सर ये उल्टा क्यों बन रहा है? वैसे तो cos का जो है वो तो इसके ऐसा उलट ही होता है। बेटा आपका कॉस्ट का ग्राफ कौन सा है? क्या हो गया सर वो यू शेप नहीं होता था? हाँ तो बेटा ये ओरिजिन बीच में है ना, और -360 तक है। हाँ -360। अब आ गया 2 का मतलब होता है एक्सपेंशन, ये 2 पे चला गया, इंटरसेक्शन विल रिमेन सेम, और ये आ जाएगा यहाँ तक, और ये पॉइंट इंटरसेक्शन विल रिमेन सेम, ये आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब है माइनस, ये 2 वाला पार्ट नीचे उतर गया, ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये पार्ट हमारा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये पार्ट चेक होगा, ये पार्ट चेक होगा,
ये पार्ट चेक होगा। दीज आर द पॉइंट्स जो मार्क होंगे। ओरिजिनल चीजें चेक होंगी, ग्राफ की क्या बनाया है, एक्सपेंशन क्या बनाई है, वर्टिकल शिफ्ट क्या की है। सर आप इसमें कह रहे से थे जो कि ऊपर वाले फाइनल 2 बनाए हैं, जी, आई रेकमेंड यू पीपल जो 10 दफा कहा है, अदर देन योर फाइनल ग्राफ बाकी सारे पेंसिल से बनाना, फाइनल ग्राफ पेन से बनाना। सर अगर पेन से बनाते बनाते कुछ गलत हो जाए फिर? फाइनल ग्राफ अल्लाह का नाम ले, इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। खुद अगर हो गई तो थोड़ा कटिंग कर देना, बदनसीबी है, मगर लाइफ में हर वक्त तो चांसेस नहीं ना मिलने, इसलिए ध्यान से करना ना, एक दफा करना, ध्यान से करना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसको स्टॉप करके मैं वापस आऊंगा। अच्छा भाई, इस पेपर के अंदर अब जो मेरे से सवाल पूछे गए हैं, एक सेकंड मैं वो भी लिस्ट निकाल लूं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। सर ये जो बाइडेन की लाइफ के कौन से फैक्ट्स देख रहे थे आप? बच्चे उसकी लाइफ को भी यहाँ तक पहुंचा कैसे, और उसकी वो बायोग्राफी क्या है पूरी पढ़ रहा था, सुन रहा था। कोई पॉलिटिकल चीजें भी सुन लेते, अच्छी चीजें होती है, पता होगा कौन बंदा होता है आगे। चलो एक बार याद करके, the radius of the circle is increasing at, मैं क्वेश्चन 3 का है, the radius of the circle is increasing at, यानी dr by dt दिया है, find in terms of pi the rate at which the area is increasing when r is equal to 3। सर ये तो 2 लाइनों का जवाब था, ये 4 नंबर का क्यों है? जी सर, इसके अंदर मैक्सिमम 3 स्टार लाइनें आ रही हैं। 5 और 3। चार मार्क्स। सर खत्म हो गया? जी सर इसमें से एक भी हम ऊपर नीचे करेंगे तो 4 नंबर नहीं मिलेंगे हमें, अगर हम नाम लिखें कोई भी एक। अमान, आप माशाल्लाह एक अच्छे स्टूडेंट हो मेरे, ऊपर नीचे का थोड़ा मतलब समझाना। नहीं सर, मतलब अगर हम ना लिखें सर। अच्छा, अगर हम ये ना चाहे ये ना अलहदा ये से ना डी करना, ना करना, लिख लेना सारे स्टेप। ये डी ई आपने लिखा हुआ है नीचे? dt है। ओ यार ठीक है, अच्छी राइटिंग जिस बंदे ने पढ़ी नहीं, जेलस पीपल। अमान एक दफा पिक्चर और ले लो यार, ठीक है। अच्छा वी आर मूविंग टू क्वेश्चन 8 नाउ। जरा बाकी क्वेश्चन दिखाएं, शायद कोई मुश्किल नजर आ जाए। नहीं, मेरे पास लिस्ट है, मैं मतलब पहले 8 करा रहा हूँ, जो लिस्टें बाकी ने भेजी है, जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें तो अनफॉर्चुनेटली आधे से ज्यादा सवाल है। क्वेश्चन 8 पे जा रहे हैं पहले, क्योंकि कुछ बच्चों का हॉट फेवरेट क्वेश्चन 8 है, पता नहीं क्यों, मगर ये पार्ट हो गया था सबसे, इतनी खुशी है मुझे, इसका हम नहीं करना था। सबसे पहले क्वेश्चन है 12x ओवर 4x स्क्वायर माइनस 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ऊपर आइडेंटिटी हमने प्रूव किया, 3 ओवर 2x माइनस 3 प्लस 3 ओवर 2x
प्लस 3। ठीक है, ए लेवल के अंदर इसको करने के सेवरल मेथड होते हैं। ठीक है, मगर आपके कोर्स पे जो इस साल ऐड हुआ था, जो पिछले साल से ऐड हुआ है, इसको पहले ऐसे लिखा जो पिछले पार्ट पे था। अब हमें हमारे कोर्स में हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दैट इज 1/ax प्लस b की जब इंटीग्रेशन करते हो तो ln ऑफ वॉट एवर लीनियर इज, अगर ये लीनियर तो ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय इसकी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो a नीचे आ गया। हेंस अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, दैट विल बी 3 ln 2x minus 3 over 2 plus ln 3 ln 2x plus 3 4 over 2। 3 over 2 कॉमन लेके ln प्लस हो गया, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो तो 3 over 2 ln 4x square minus 9। आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। सर मैंने इसको ना पहले ऊपर जो न्यूमरेटर में 3 है वो मैंने पहले ऐसा कर दिया था, 2 से मल्टीप्लाई के ऊपर 3/2 आ गया था मेरा बाहर कॉमन। तो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो, डजंट मैटर। ठीक है सर एक इसका अगला सेकंड पार्ट बिलाल, हेंस है। बिलाल एक सेकंड। जी अब सर। आपने किया तो अलग अलग देखा ना? जी सर, अलग-अलग किया था मैंने वैसे। हाँ बस ठीक है, फिर ठीक है। अगला सर हम पार्ट है ये भी तो hence। कर सकते थे, 3/2 को कॉमन लेने के बजाय पूरा 3/2 ln अगर कर लें तो वो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? क्या? सर अगर हम 3/2 को कॉमन लेने के बजाय 3 ln/2 कर लें तो वो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? वही लिखा हुआ, फर्क क्या है? सर जी बच्चे। सर हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो लॉग्स को, मगर एक तो होता है ना ये नेचुरल और ये वाला। सर वो जो वैसे हम लिखते हैं log 6 और ऊपर कुछ और लिखते हैं, कोई भी वैल्यू, क्या हम वैसे दो को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या प्लस? बेटा बात सुन, इंसानों की ना कोई सवाल मुझे भेज, मैं बताऊं ये कैसे होता है। ये जो तूने हाइपोथेटिकल सिचुएशन कही, अगेन आई डू नॉट आंसर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मुझे कोई समझ ही नहीं आ रही बोल क्या रहा है। सर ये जिसका अगला पार्ट है सर, उसमें उन्हें हेंस लिखा हुआ है, लेकिन वो हेंस और ज्यादा मुश्किल है। अगर हम अदरवाइज वाले तरीके से करें तो वो ज्यादा आसान है। जी चल सर। देख लेते हैं, एक सेकंड देखने तो दो। अच्छा इसको लॉग फॉर्म में कर लें आप। गिवन दैट दिस ये गिवन दैट वाला पता नहीं सर। इससे ऊपर वाला पार्ट ये सर है। सर ये बी पार्ट जो है अभी अभी किया जो। आंसर गिवन योर आंसर सिंगल, ये सिंगल लॉग फॉर्म यही तो पार्ट किया मैंने। हमने सर पार्ट ए किए। वो पार्ट ए में तो शो करना था। पार्ट ए तो ये है। सर वो आप उसको वो कर लेना, ln 4x² - 9 की पावर 3/2। एक पार्ट ए तो कर दिए, वही तो किया मैंने। सर आपने पार्ट बी, लेकिन इसका अदरवाइज वाला तरीका तो सर ज्यादा आसान नहीं आएगा, मतलब हम उसको स्प्लिट ना करें जैसे अदरवाइज लिखा किधर है? नहीं सर वो वैसे ही पूछ रहा है। वैसे ही सर, मतलब फायदा क्या हुआ इस सवाल का? अदरवाइज का तरीका ए लेवल का सब्स्टिट्यूशन फार्मूला इंटीग्रेशन का, वो तो कोर्स पे भी नहीं है, वो तो एक स्टेप है। ओह अच्छा। सर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ किया भी है? हमने कुछ भी नहीं किया भाई, हमने बेसिकली इसके पार्शियल फ्रैक्शन ऊपर से उठाए और उसकी इंटीग्रेशन कर दी, दैट्स इट। ये तो मुझे समझ आ गई है सर। 69 यही पार्ट था। वो अमान को अदरवाइज वो सर मैं कह रहा हूँ सर, आपने जो आंसर निकाला है आप और वो कर देना, 4x² - 9। निहाल हम और क्यों कर दे, वो आंसर जो निकाला वो आंसर है। सर वो कह रहे हैं बस वो 3/2 साइड से लेके जाके ऊपर पावर में उसकी ले जाएं आप। क्या जरूरत है, सिंगल लॉग बन चुका है। नहीं सर वो निहाल तो यही कह रहे हैं। हाँ तुम सारी बहुत अच्छी हो, आगे बढ़ते हैं यार। अच्छा भी अगला सवाल अगर किसी की कोई है भेजते रहो। मीनवाइल मैं यहाँ से अब बता दूं आगे क्या है। ये सवाल इन जनाब ने टोटली छोड़ दिया था, ठीक है। प्रूविंग के पार्ट्स नहीं हुए
It's almost 12:20. The whole paper, ये टेस्ट बहुत ही बुरा हुआ है, ठीक है. The whole paper, this paper, I'll do it next weekend one by one, the whole same paper, ठीक है. For the people जिनके problems हैं, ठीक है, they are supposed to repeat the paper with me. क्लास लंबी होगी, किस वक्त होगी? शायद शाम को होगी, सैटरडे को, ठीक है. पेपर एक क्वेश्चन करके आपको अटेंड करना पड़ेगा सारे जो वीक हैं, ठीक है. आई हैव टेकन द पिक्चर ट्वाइस नाउ, ठीक है. ग्रुप पे भी अपलोड कर देते हैं, तो अपलोड हो गई तो हमारा भेज दिए, ठीक है. थैंक यू फॉर टुडे एंड सी यू टिल नेक्स्ट टाइम. अल्लाह सर हाफिज़. कल सर, एक मिनट, कल सर, कोई एक मिनट. क्लास है? कल बात सुन लो, कल नहीं बेटा ऐड में की क्लास नहीं सर, सर एडमैथ मतलब एडमैथ की पूछ. सर आपसे कुछ चीज़ें पूछनी है. सर एक तो ये कि जो अब आपने अगले हफ्ते का जो होमवर्क हमें लिखवाया था वीक वाइज, सर वो हमने अगले हफ्ते करना है. तो इस हफ्ते जो आपने कहा था कि एक्सरसाइजेज रहने दो, सिर्फ ये 2006. एक्सरसाइजेस आप अभी अगले हफ्ते की मैंने कौन सी लिखवाई है? सर एक मिनट मैं जरा देखता हूँ.